5 मिनट आप लोग टाइम देंगे, पहले जानकारी ले लीजिए। बोलिए बोलिए। मेरा गाइडेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से चल रहा हूँ। हरिद्वार, हरि मीन्स राम, भगवान, द्वार मीन्स फाटक। भगवान राम का हिमालय में प्रवेश करने का पहला फाटक हरिद्वार। हरिद्वार से हिमालय स्टार्ट हो रहा है। इस स्थान का दो नाम है दादा, दो नाम है। एक नाम है तपोभूमि मुनि की रेती ऋषिकेश, दूसरा नाम है स्वर्ग आश्रम। ये मंदिर, आश्रम, घाट, मकान, दुकान जो भी देख रहे हैं, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ गंगा जी बहती थी। गंगा जी, दोनों साइड में जंगल हुआ करता था। चौथे पन में लोग आके यहाँ पे तपस्या किया करते थे। हमारे आपकी उम्र के लोग तपस्या करते करते धीरे धीरे अपने शरीर को भगवान राम के नाम के हवाले परित्याग कर देते थे। गंगा के लहरों से, रेत से, बालू से शरीर ढक जाता था, सिर्फ बाल दिखाई देता था। इसलिए इसका नाम पड़ा तपोभूमि मुनि की रेती ऋषिकेश। ये तपस्वियों की भूमि है। जैसे वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, अब भैरवनाथ का दर्शन नहीं करते हैं, मान्य नहीं होता है, उसी तरह चारों धाम का भी दर्शन करने के बाद इस तपस्वियों की भूमि का दर्शन करना अनिवार्य होता है। ये जो हिमालय देख रहे हैं दादा, इसका नाम है मणिकूट पर्वत। इसके पीछे नीलकंठ महादेव जी का स्थान है, जहाँ पे भगवान शिव ने समुद्र के मथन को विष को ग्रहण किए थे, नीलकंठेश्वर महादेव। टैक्सी से जाने का मार्ग है 25 किलोमीटर, पैदल जाने का मार्ग है 12 किलोमीटर। ये जो हिमालय दिख रहा है, इसका नाम है रुद्र पर्वत। एक रुद्र पर्वत 180 किलोमीटर आगे रुद्राक्ष के गार्डन है, बगीचे हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में, जिसका कलेक्शन गवर्नमेंट कराती है। कच्चा दाना रुद्राक्ष यूजलेस बिना पावर का, जिसको भद्राक्ष बोलते हैं, गवर्नमेंट किलो पर वेट करके मार्केट में फेंक देती है। पक्के दाने रुद्राक्ष को लाइफ से टेस्ट कराकर गवर्नमेंट के सारी व्यवस्था से दिखाती है। दूसरा नाम है स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम नाम क्यों पड़ा? पांचों पांडवों ने महाभारत में विजयी घोषित होने के बाद जिंदा स्वर्ग की तैयारी करके आए। इस तपस्वियों की भूमि पर 1 हफ्ता तपस्या किए, पूजा किए, गंगा स्नान किए। पांचों पांडवों की जिंदगी का अंतिम समय चल रहा था, पैदल यात्रा कर दिए स्वर्ग जाने के लिए। 4 भाई बर्फ में गल के खत्म हो गए। युधिष्ठिर एक बार झूठ बोले थे, अश्वत्थामा, 1 अंगुली भी युधिष्ठिर का बर्फ में गल के खत्म हो गया। बद्रीनाथ मंदिर के साइड में एक लास्ट गांव है मेरे भारत का, जिसका नाम है माणा गांव। माणा गांव के साइड से एक रास्ता जाता है, जो आगे जाके स्वर्गारोहिणी नदी पड़ती है। उस स्वर्गारोहिणी नदी को क्रॉस करने के बाद स्वर्ग पड़ता है। सामान्य व्यक्ति स्वर्गारोहिणी नदी को क्रॉस नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर को एक कुत्ता मिला जो भगवान का सेना था, भैरू नाम था, माणा गांव के पास, जो रास्ता दिखाते जिंदा स्वर्ग पहुंचा दिया। एक बार झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर को एक दिन का नरक भी मिला था, उसके बाद स्वर्ग मिला, इसलिए शिवलिंग को स्वर्ग आश्रम भी बोलते हैं। यहाँ पर 3 झूला पाए जाते हैं दादा। इन तीनों झूलाओं से राम लक्ष्मण सीता का कुछ लेना देना नहीं है। यह इंसान का बनाया पुल है, इंसान का दिया नाम है, गंगा क्रॉस करने का ऑप्शन है। यहाँ पे हर कदम पे दुकान मिलती है। किसी दुकान के सामने अगर कोई यात्री पूछता है गाइड क्या है, तो गाइड फीलिंग करता है मैंने यात्री की बात नहीं सुना। ऐसा फीलिंग क्यों करता है? गाइड अपने यात्री को झूठ नहीं बोलना चाहता है, मगर दुकान के सामने फंस गया तो गाइड भी मजबूरी में वही भाषा बोलेगा जो दुकानदार बोलता है, क्योंकि गाइड किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, गाइड किसी स्तर पर रहना होता है। इस हिमालय में दादा ना ही कोई खेती बाड़ी होती है, ना ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। सारे सामान बाहर से मंगा के उसके सामान को कच्चे रूप में बेचे जाते हैं। ये हिमालय मात्र 3 ही आइटम देती है, जो मनुष्य के जीवन में ज्योति देता है, उजाला, प्रकाश। ये 3 आइटम क्या है, उसकी जानकारी अभी आपको दूंगा। यहाँ जो भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती है, ऑल इंडिया में वही मिलता है। आपके गाँव, अब मेरे गाँव, हर जगह वही, जो इंसान के हाथों द्वारा बनाया है। गाइड मेन चीज़ दिखाता है, कुछ अद्भुत दर्शन है उसको कराता है, नेचुरल प्राकृतिक, और आपको जानकारी देता है। यहाँ मंदिर में कहीं कोई आपसे दान डोनेशन नहीं मांगता। जो भी मेन चीज़ है दिखा के आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। बोलिए प्रेम से गंगा मैया की जय। आइए।